परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, जो प्राण रूप से बिजली की भांति आँखों से दिखाई ना देने वाली सत्ता है, जो बिजली के रूप में, प्राण रूप में दोस्तों धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं के शरीर, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर बनाए गए। और ये सभी भौतिक पदार्थों से बने हुए, 5 महाभूतों से बने हुए सभी जीव जंतुओं के, वृक्ष वनस्पतियों के शरीर है। और दोस्तों आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा वेद सार है। और वेद दोस्तों कोई पुस्तक का नाम नहीं है, और यूं भी आज ये साबित हो गया है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक है वो ऋग्वेद है। और दोस्तों अब जो आज के समय में जो भारत की स्थिति, आज से पहले तक जो स्थिति भारत की पिछले 2000 साल से 2500 साल से यहाँ दोस्तों भिन्न भिन्न जगह से वही लोग हमारे ही लोग थे दोस्तों। और वो सब अनार्य लोग थे, वो आक्रमण करते रहे। और दोस्तों आक्रमण करते करते समय बीतता गया इन हज़ारों सालों में, और युद्ध, वो स्थितियां वही की वही विद्यमान हैं। और दोस्तों यहाँ आज मानव के सामने एक यक्ष प्रसन्न खड़े हुए हैं कुछ सारे संसार के सामने, कि मानव प्रजाति जो धरती पर निवास करती है दोस्तों, ये मानव के बारे में संपूर्ण रूप से चिंतन करके मानव क्योंकि आपकी नज़र में जो आपकी चश्मा बनाया है आप लोगों ने, ये मानवों में ऐसे विभाजन पैदा कर दिए गए हैं कि जन्म लेने से पहले ही आत्मा को आप ऐसे बंधन में डाल देते हो। वो रास्ता दोस्तों इस कदर ख़तरनाक है कि अपना जीवन भी पूरा करने की स्थिति में मानव आज नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा आत्महत्याएं मानव कर रहे हैं। दोस्तों एक तरफ है ये मानव सारा समाज है, और इसमें सारे समाजों में दोस्तों ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं किस प्रकार से बनेंगी, ये प्रश्न दोस्तों, सभी प्रश्नों का यहाँ पर हमारे सनातन भारतीय संस्कृति का जो प्रादुर्भाव हुआ है दोस्तों। अब हम सारे विश्व को सभी पुरातत्व वेताओं के शोध परिणामों के उपरांत और लेखकों और बुद्धिजीवियों के अनुसार आज सारे विश्व में दोस्तों जो अभी खुदाइयाँ मिल रही हैं दुनिया को, दोस्तों भारत में 10,000 साल पहले की सभ्यता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरा गांव है तुगाना, वहीं पास में ही सिनोली गांव में ये खुदाई की गई थी। तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता से भी 10,000 साल पहले की सभ्यता वो आंकी गई है, और उसमें जो उनको मिले हैं सामान, वो जो सिंधु घाटी की सभ्यता से बहुत श्रेष्ठ उन्नत लोग थे वो ये साबित करती है। और दोस्तों अभी जो लेटेस्ट पुरातत्व की खोजें आ रही हैं गोवा में और दक्षिण में, वहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, वहाँ से 20,000 वर्ष पूर्व की वो हमें वस्तुएं मिल रही हैं। तो दोस्तों जो सारे संसार में इन 2,500 सालों में मानवों को जो गुमराह हुए हैं सारी दुनिया में,
और यहाँ पर कुछ ऐसी पद्धतियाँ, कुछ ऐसी शब्दावलियाँ और कुछ ऐसे कार्यक्रम मानवों के द्वारा यहाँ पर बदल दिए गए हैं जो दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि हम जब आए हैं धरती पर, तो जब भी मानव धरती पे आता है तो उससे पहले से ही यहाँ मानव जीते चले आते हैं, उन्हीं के बीच में एंट्री करनी पड़ती है। अब वो जो चीज़ों से उस समाज को चलाया जा रहा है और जो नए मानव आते हैं तो नए मानवों को अचानक से उसी में जोड़ दिया जाता है कि पैदा होने से पहले ही टैग मिल जाता है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये मालिक है, ये नौकर है। और इस टैग के साथ पूरे जीवन काल का निर्धारण इस प्रकार होता है, क्योंकि धन आधारित जीवन पद्धतियों में ये संसार में जितने भी आविष्कार ये सुखोपभोग के लिए मानव के लिए हुए हैं, ये केवल धनपति लोगों के लिए हुए हैं। आज सारे संसार में हवाई जहाज़ को बने हुए 150 साल हो गए होंगे अभी, और हमारे भारत में मुझे नहीं लगता कि 20% या 25% से ज़्यादा लोग हवाई जहाज़ में बैठे हों, और इनको 150 साल हो गई हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं, अब अमेरिका के पास आज से 30 साल पहले वो लोग 5G यूज़ कर रहे थे और अब हमें 5G यूज़ किया है अब हमने। तो दोस्तों ये सारे संसार में ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब यहाँ पर ताकतवर ही राजा बनेगा, कुछ ऐसे जुमले गढ़े हुए हैं। और ये जो धन आधारित जीवन पद्धति के कारण धरती पर ये अमीर गरीब मालिक और नौकर बनने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये हमारा सनातनी कोई आधार नहीं है। ये चीज़ें सारी की सारी पश्चिम की देन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र में बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं। दीनदयाल जी कहते हैं कि हमारा जो भारत है सनातनी भारत है, और भारत सब चीज़ों में से सर्वश्रेष्ठ प्रारंभ काल में ही सर्वश्रेष्ठ आए हैं यहाँ मानव। आज तक जो डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार जो सारे संसार को ये मछली से बंदर से इंसान बने हैं, और ये जो थ्योरी इन लोगों ने दिमाग में भरी है, इससे मानव को एक जानवर की श्रेणी में फिट किया गया है। दोस्तों ये सारे संसार के सामने हम ये आपसे गुजारिश करते हैं कि आपके ये 2000 साल का बहुत छोटा सा मामूली सा ज्ञान है आप लोगों का, और जिससे आप ज्ञान की बात कर रहे हैं वो सनातन भारत है। दोस्तों ये बात हर प्रकार से सिद्ध होती है कि धरती पर जब प्रथम मानव आया तो वो प्रथम मानव मनु था, और वो उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में बसे थे। और मनु का जब परिवार पूरा बड़ा हुआ तो पहली बार जब धरती पर घर नाम की व्यवस्था की गई और लोग घरों में पहली बार रहने लगे, दोस्तों वो सब लोग आर्य कहलाए। तो धरती पे इससे पहले और कोई मानव नहीं था, कुछ भी नहीं था। प्रकृति थी जो फिर जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियाँ भी पहली बनाई गई हैं। और दोस्तों सबसे सर्वश्रेष्ठ संरचना इस ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में, एक ये मानव शरीर जो दिखाई दे रहा है, ये राजनेताओं के लिए तो ये एक वोट मात्र है जो 5 साल में एक बार उनको चाहिए, और बाकी और कुछ नहीं है उसकी नज़र में। दोस्तों सारे समाज की नज़र में मानव धन है, तो धन वाले सक्सेसफुल कहे जा रहे हैं बहुत अरसे से। अब जो ये पूरी सफलताएं मानव समाज सारी दुनिया एक ही चीज़ की प्राप्ति के पीछे भगा दी गई है, और वो है धन। दोस्तों तो यहाँ धन के बारे में जो आगमन हुआ है, ये पंडित दीनदयाल जी कहते हैं हमारे सनातन भारत में हज़ारों सालों से यहाँ मानव रहते आए हैं, और हमारे व्यापार के रूप में हम दूर दूर तक पूरे संसार में जाते रहे हैं। तो यहाँ पर पहले क्लियर हुई एक बात
दोस्तों ये बात साबित होती है कि मनु धरती के पहले मानव थे और उनका पहला जो परिवार था वो आर्यों का परिवार था। और वो लोग जो आए थे सर्वश्रेष्ठ थे वो प्रारंभ काल में ही। उन्होंने यज्ञ पद्धति का एक ऐसा सूक्ष्म और रहस्यमयी और सूत्रों का निर्धारण और मंत्रों का निर्धारण इतने सूक्ष्म जगत पे और वैज्ञानिक धरातल पर प्रथम आगमित जो मानव धरती पर हमारे आदि पूर्वज थे वो कोई नंगे नहीं रहते थे, वो कोई मांस नहीं खाते थे। दोस्तों वो प्रारंभ काल में ही यहाँ पर वेद से संचालित होते थे। यहाँ सतयुग के माध्यम से 1000 साल की आयु लेके मानव आया है धरती पर। और अब ये जो पहले अभी कुछ दिन पहले तक हमारे भारत में हमारी आज़ाद देश की आज़ाद सरकार तथाकथित आज़ादियाँ हैं ये, क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम ये 2 सूत्र हैं वेद के। इन 2 सूत्रों के आधार से सारी सृष्टि का सृजन हुआ है। इस सारी सृष्टि में एकमात्र मानव ही अकेला नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक जीव प्रजाति में जो भी जीव हैं उन सभी जीवों में दोस्तों बिजली एक ही आती है। जो सारे शरीरों में जो प्राण नाम की बिजली जा रही है, आदिशक्ति माँ गायत्री जा रही हैं, तो वो सारे संसार के मानवों को भी, जीव जंतुओं को भी, वृक्ष वनस्पतियों को भी जो प्राण हैं वो सबको एक जैसा ही मिलता है। प्राणों में भिन्नता नहीं है। प्राण आदिशक्ति माँ गायत्री की वो बिजली है जो बिजली दोस्तों शरीरों में प्रवेश करती है। लेकिन यहाँ एक और तथ्यपरक बात है कि सारे संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उनके जो ये भौतिक शरीर है, इस भौतिक शरीर में कोई भी ऐसा अंग प्रत्यंग नहीं है जो प्राणों को अंदर धारण कर सके। तो प्राणों को धारण करने के लिए एक विशेष रिसीवर चाहिए होता है। और चूँकि प्राण सूक्ष्म है, प्राण बिजली की तरह है, तो प्राणों को और परमात्मा भी सूक्ष्म है, वो भी वाइब्रेटिव फॉर्म में है। तो आदिशक्ति माँ गायत्री और परमात्मा दोनों वाइब्रेटिव फोर्स में है। और परमात्मा का ही एक अंश आत्मा वो भी वाइब्रेटिव फॉर्म में है। अब ना आत्मा दिखाई देता है, ना परमात्मा दिखाई देता है, ना आदिशक्ति माँ गायत्री दिखाई देती है उनके प्राण। और तीनों का समायोजन का क्षेत्र जो है ये सारा संसार है दोस्तों। यहाँ जो हमारे वैदिक ऋषियों ने यहाँ पर जो अनुसंधान सबसे बड़ी अनुसंधान की गई है, उनके इसी प्रथम अनुसंधानकर्ताओं ने सृष्टि के प्रत्येक कण कण के बारे में विस्तार पूर्वक वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, आख्यानों में, संहिताओं में, उन सब में इतना विस्तृत पूरे ब्रह्मांड को समझना और पूरे ब्रह्मांड को समझ के फिर उसको नोटिस में लिखना। दोस्तों यहाँ जब यहाँ प्रथम मानव यहाँ पर आए वो इच्छा मृत्यु प्राप्त करते थे। यहाँ पर मृत्यु को भी जीतने की विद्या में वो प्रथम मानव इतने निपुण थे। आर्य लोग दोस्तों, आर्य कोई जाति प्रजाति का नाम नहीं है। आर्य है कि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कार्य करते थे। वो सर्वश्रेष्ठ का प्रथम आगमन में ही जिन्होंने यज्ञ पद्धति का आविष्कार किया और इस यज्ञ पद्धति के आधार से सारे ब्रह्मांड को अपनी अप्रोच में रखते थे वो लोग। और पूरे ब्रह्मांड से उनके संपर्क सूत्र थे और वो पल भर में किसी भी ग्रह पर जा सकते थे। और तकनीक के मामले में, ज्ञान विज्ञान के मामले में दोस्तों भगवान श्री राम के समय में ये जो परमाणु बम आज लिए बैठे हैं लोग, इनसे भी हज़ारों गुना पावरफुल वेपन्स उन लोगों ने बनाए थे। और वेद में कई जगह जिक्र होता है कि उस समय में ये गोला बारूद भी भारत में वो हमारे आर्य लोग ने ईजाद किया है।
और सभी जितने भी उन्नत श्रेणी के, अति उन्नत श्रेणी के हथियारों में भी वो निपुण थे। और पूरे संसार में दोस्तों आर्यों के बीच और अनार्यों के बीच दोस्तों ये युद्ध काफ़ी समय से धरती पर चले आ रहे हैं। लेकिन ये पहले दोस्तों पहले ऐसा नहीं था। सतयुग के पश्चात, सतयुग में ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था। किसी को किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पहले वेदवाणी आई है दोस्तों। यहाँ पहले आदिशक्ति माँ गायत्री की वेदवाणी हुई है। और वेदवाणी में अदृश्य रूप से जो ध्वनि कंपन आए हैं, उन ध्वनि कंपनों को रिसीव करने के लिए परमात्मा का ही एक अंश आत्मा कितना शक्तिशाली है दोस्तों। केवल परमात्मा का एक अंश आत्मा में ही वो शक्ति है कि वो आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राण को धारण कर सकता है, और किसी के बस की नहीं है। तो दोस्तों ये जो जीवन है, इसमें दो चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। एक तो परमात्मा का जो अंश आत्मा है, वो आत्मा ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना बूढ़ा है, ना बच्चा है, वो ना वो कुत्ता है, वो बिल्ली, भालू, इन सभी जीवों में जो प्राण जब होंगे शुरू, जब इन सारे जीव जंतुओं में वो सूक्ष्म आत्मा प्रवेश करेगा, और जैसे ही ये आत्मा किसी जीव में प्रवेश करता है, उसी पल से आदिशक्ति माँ गायत्री का जो प्राण है, जो बिजली है, वो उस शरीर में प्रवेश करती है और उसका जीवन शुरू हो जाता है दोस्तों। यहाँ कोई अंतर नहीं है। आत्मवत् सर्वभूतेषु को इसीलिए कहा गया है क्योंकि प्रत्येक जीव एक ही समान है, और सब जीव एक ही समान हैं। इनके बीच में कोई भिन्नता नहीं है। भिन्नता कैसे नहीं है दोस्तों? यहाँ प्लानिंग देखिए, जो प्लानर है, उसने पहले 84 लाख प्रकार के भांति भांति के शरीर का निर्माण किया। कौन सा शरीर कितने समय तक जिएगा, और शरीर में उसको मुख्य चीज़ है कि इसको भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ जो भी जितने भी जीवन हैं, उन जीवन को जारी रखने के लिए प्रत्येक जीव को यहाँ पर आहार ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये सारे जीव जो हैं, ये सब आहार ग्रहण करते हैं दोस्तों। यहाँ पर परमात्मा ने किस चीज़ को, पत्ते बकरी खाती है, ऊँट भी पत्ते ही खाता है, और गाय घास खाती है, और चिड़िया दाना चुगती है, शेर मांस खाता है दोस्तों। ये जो कितना प्लानर है देखिए। हर प्रकार के छोटे बड़े, भारी, ऊंचे नीचे, उड़ने वाले, तैरने वाले, अलग अलग डिजाइन के जितने भी ये जीव जंतु हैं, इनमें 5 महाभूतों से ही इनका शरीर बना है। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, 5 तत्वों से इन सभी के शरीर बने हैं। तो पदार्थ में कोई अंतर नहीं है, स्ट्रक्चर में अंतर है। स्ट्रक्चर बाहरी अंतर है, और प्रत्येक स्ट्रक्चर में जो आके बैठा है, वो एक आत्मा है जो सूक्ष्म है, जो परमात्मा का अंश है। और जब वो उस शरीर में आएगा, वैसे ही आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण उस चेतना से जुड़ जाता है और जीवन प्रारंभ होता है। और जिस पल से जीवन प्रारंभ होता है, उसी पल से उसका अंत भी काउंटडाउन शुरू हो जाता है। क्योंकि और दोस्तों, हम ये जितने भी जीव अपना अपना जो जन्म लेके आते हैं, तो कितने समय तक जिएगा कौन व्यक्ति, इसका निर्धारण भी पैदा होने से पहले ही हो चुका होता है दोस्तों। और भारतीय सनातन संस्कृति जो हमारी है, उसका बहुत ही उज्जवल पक्ष है दोस्तों। एक तो है कि हम अवतार जन्म लेते हैं धरती पर। यहाँ पर वो सत्ता, परमात्मा सत्ता यहाँ धरती पर इन शरीरों में के माध्यम से आती हैं।
और व्यवस्थाओं को उसी रूप में संभाल के उसी रूप में उसी की ओर लेके जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ मानव का आना रहना और जाना ये सबके साथ एक ही होता है। सब जीवों को प्रकृति ने एक ही आहार, एक खास प्रकार का आहार खाने का आदेश दिया गया है और ये उसके स्वभाव में ऑटोमेटिक भरा हुआ है, क्योंकि परमात्मा ने प्रत्येक जीवधारी के लिए दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि मानव 2 वरदान लेके आया है। एक है, प्रत्येक जीव ये वरदान लेके आया है कि उसको आजीवन भोजन प्राप्ति होती रहेगी। तो ये हजारों लाखों करोड़ों सालों से ये परमात्मा का धरती को वरदान है और इस धरती ने आज तक किसी भी जीव को भूखा नहीं रहने दिया है। यहाँ जो चिड़िया तोते छोटे बड़े कितने जीव हैं, उनमें से कोई भी भोजन के लिए चिंता नहीं करता है और भोजन उनको समय पर उपलब्ध होता है और किसी भी प्रकार के उनमें लेन देन आधारित पद्धति का निर्धारण नहीं किया गया है। आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार कोई भी धरती पर मानव या अमीर गरीब मालिक नौकर ये जो बनाने और बनाने का खेल है, ये मानव की बुद्धि से उसने ये किया है। जो ये कोई मौलिक चीज़ नहीं है, ईश्वरीय विधान के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ धरती पर प्रथम जब मानव यहाँ पर आए आर्यों के बीच, तो दोस्तों बाद में आर्यों में ही कुछ लोग उन्होंने आर्य पद्धति को फॉलो करना कम किया और राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के कारण मानव के विचार शैली निम्न स्तर की हुई। और दोस्तों कहाँ वो प्रथम मानव आए थे 1000 साल की उम्र लेके सतयुग में, और जब धरती पर फिर आर्यों में ही कुछ लोग ऐसे निकले जो उनको पद्धति फॉलो नहीं किया, तो आर्यों ने दोस्तों आर्यव्रत क्षेत्र से उन लोगों को देश निकाला दिया गया था और आर्यव्रत क्षेत्र की सीमाओं से उन लोगों को बाहर कहीं भी छोड़ दिया जाता था और इस प्रकार से वो छोड़े गए आर्यों में से ही गए हुए लोग सारे संसार में जहाँ जहाँ भी आज मानव जाति रहती है, वहाँ वो सारे के सारे मानव जाति जो हैं वो उन्हीं आर्यों में से आए थे और एक ही थे। उधर चले जाने की वजह से उनको अनार्य कहा गया, अर्थात वो जो उनके हमारे जो शुभ और शुद्ध कर्म थे यहाँ धरती पर, जो मानवों के लिए मानव एक आत्मा है, यहाँ शरीर सुखों का तो कोई सवाल ही नहीं था धरती पर। मानव यहाँ पर अपने आप को दोस्तों यहाँ एक मिशन पे आया है। यहाँ कोई सैर सपाटे करने के लिए समय नहीं मिलता है, ये बड़ा कीमती समय है। और दोस्तों भारतीय संस्कृति की जो सबसे बड़ी और पॉजिटिव चीज़ है वो है पुनर्जन्म। दोस्तों पुनर्जन्म होता है हमारा, हम निश्चित तौर पे पुनर्जन्म में आते हैं और पुनर्जन्म की चक्र में जीव को अन्यत्र इन सभी जीवों में जो भी है वो वही आत्मा है, वही चिड़िया तोते कबूतर सब में है। तो दोस्तों यहाँ मानव को राजकुमार कहा गया सृष्टि का, क्योंकि उसको जितने भी जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों का ये पूरा भर के इतना सुंदर पर्यावरण वातावरण ये बनाया गया है। और मानव ने दोस्तों पिछले 200-400 सालों में ही इस कदर प्रकृति में अंधाधुंध बहुत स्पीड से इतना प्रदूषण किया है दुनिया में, इस विकास के नाम पर, इस आनंद के नाम पर, और सारी दुनिया में पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, इतना पॉल्यूशन दोस्तों कि पानी में भी रेडिएशन, चारों तरफ रेडिएशन। इस रेडिएशन के कारण कई सौ प्रकार की छोटे जीव जंतुओं की प्रजातियां समाप्त हो चुकी हैं।
दोस्तों यही हाल ये विकासवाद का जो मॉड्यूल खड़ा किया गया है, ये उपभोक्तावाद है। मानव को ये उपभोक्ता मानते हैं। ये यहाँ पर इनकी सौदेबाजी हो रही है। यहाँ पे घाटे और नफ़े के खेल चल रहे हैं धरती पे दोस्तों। यहाँ पर कुछ ही धन्ना सेठ लोग और सारे संसार को भ्रमित करके इन आज़ाद देशों ने एक ऐसे सिग्नेचर किए हुए हैं कि सारे देशों को आज़ाद आज़ाद कहते फिरेंगे, लेकिन उनको आज़ादी कुछ नहीं है। दोस्तों जितने भी आज़ाद देश इन लोगों ने बनाए हैं, उनमें आर्थिक वैश्वीकरणवाद से आगे भविष्य में राजनीति चलाने की पहले गारंटी दी जाती है। उसके बाद ही आप लोगों को उस 99 साल की आज़ादी का एक लीज कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। इस प्रकार से ये आज़ाद देश बोले गए हैं। और यहाँ अब हमें आपत्ति आपके आज़ाद शब्द से है दोस्तों। यहाँ पर भारत को आपत्ति है आज़ाद शब्द से। आज़ाद शब्द यूज़ किया नहीं जा सकता है दोस्तों। मानवों के बीच में, एक ही प्रजाति के जीवों के बीच में आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार जब सारी सृष्टि के सारे जीव जगत उसी से चल रहे हैं, तो मानवों को जो यहाँ पर भ्रमित किया गया है, तो इस बार भ्रम को संपूर्ण निवारण करने के लिए दोस्तों यहाँ स्वयं महाकाल धरती पर इस युग परिवर्तन बुलाया गुरुजी ने आते ही। ये युग परिवर्तन कोई मानव नहीं बोल सकता है। युग परिवर्तन शब्द बोलते हुए अंदर से वो जिगरा क्या होगा धरती पे, वो एक अद्भुत उनके क्षण हैं। युग परिवर्तन, युग निर्माण योजना दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव ने पूरा मैकेनिज़्म जो पूरी बना के रखा हुआ है, उनके अनुसार एज़ इट इज़ होता चला जा रहा है। और अब 2 सालों में आप देखेंगे कि सारे संसार में युग परिवर्तन के बाद की कौन सी स्थितियाँ आएंगी, ये इन 2 सालों में होना है। तो एक सबसे बड़ा काम होना है इसमें दोस्तों, क्योंकि हमारा परम पूज्य गुरुदेव का गायत्री अखिल विश्व गायत्री परिवार जो बनाया है, उसका मतलब होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार। तो परम पूज्य गुरुदेव की जो कल्पना है, ये वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना है। अब इस वसुधैव कुटुंबकम में दोस्तों ये जो आड़े आई है बात, वो ये आज़ादियों के सर्टिफिकेट बांटने की। तो यहाँ पर हमें कोई गुलाम थे ही नहीं हम, तो कोई गुलाम होगा जभी तो आप आज़ादी देंगे। आप आज़ादी कब से दे रहे हैं आप हमें? आप तो अभी 2000 साल के आए हो, तो 2000 साल के पे आप ये सारी क्या आज़ादी गुलामियाँ बना रखी है आपने। हम तो क्या हमारे भगवान श्री राम आए थे, भगवान श्री कृष्ण आए थे त्रेता द्वापर में, क्या वो गुलाम भारत था? उस टाइम गुलाम थी क्या दुनिया? ये गुलामी शब्द यूज़ किया जाता था क्या? ये सब इस पश्चिम का ही सोचा समझा एक पूरा षड्यंत्र है, जिसके तहत भारत की सनातन ज्ञान परंपरा इतनी अद्भुत उन पद्धतियों पर खुद रिसर्च करके और हमारे हाथ में, हमारे देश में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, 1 2 3 4 बिना मतलब की बकवास भर भर के और ऐसे मानव बना दिए। क्योंकि हमारे जब छोटे बच्चे थे हम, तो किसी को नौकर कह दो तो लड़ाई हो जाती थी। मतलब नौकर से इतने चिढ़ होती थी। कोई गांव में जब ये सरकार बनी नहीं तो ये लोग ज़बरदस्ती पकड़ के लोगों को उसमें सरकार में भर्ती करते थे। और उनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा तनख्वाह और सब कुछ रहन सहन फ्री और ये सब ताम झाम। तो इन्होंने जो पैकेज बनाया है, ये जितने भी आज़ाद देशों की सरकारें हैं, इनमें पहली बात तो ये जो प्रजातंत्र कहा गया है, ये लोकतंत्र जिसको आप कह रहे हो, ये जहाँ भी आप लेके जाओगे तो वहाँ लोगों को जोड़ नहीं रहा है, ये यूनिटी नहीं दे रहा है, ये मानवों को काट रहा है, बांट रहा है।
क्यों? जैसे किसी भी देश में अभी 2 दिन पहले भारत में चुनाव का रिजल्ट आया है। ये चलते रहते हैं चुनाव हर 5 साल में, एक ऐसा भ्रमित करने वाला पूरा पोर्टफोलियो बना के रखा है, जिसकी वजह से दोस्तों संसार में राजनीति के नाम से आज सारी दुनिया को पूरा कवर कंट्रोल किया गया है। और इस पे ये जो आज़ाद देश हैं, इनमें आज़ादी आपको इतनी ही है कि हर 5 साल बाद में वो लोग अलग अलग बटे हुए हैं। एक भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, एक सपा के हैं। तो देश में मानवों के बीच विभाजन करके तब वोटिंग होती है। अब ये वोटिंग मानवों को बिल्कुल बांट दिया, दुश्मन बना के रखा है। तो एक ही पार्टी वो आ गई, वो उनके लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी, लाभ देगी उनको, वो दूसरे की आएगी, वो लाभ देगी उनको। लेकिन ये है केवल पैकेज आधारित राजनीति दोस्तों। सारे संसार में बस ये जो चुनाव होते हैं, इसमें ये जो चेहरे बदलते हैं, नाम बदलते हैं, पार्टियां बदलती हैं दोस्तों, इनके बदलने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए आर्थिक वैश्वीकरणवाद के नाम पर हमारे देश की जो मुद्रा है, पैसा है, रुपया है, जो हमने बनाया है अपना, हमारे देश की मुद्रा की कीमत क्या होगी ये हम तय नहीं कर सकते हैं। हमारे देश के पैसे की कीमत हम खुद तय नहीं कर सकते हैं। वो तय कौन करेगा? वही करेंगे वो पूंजीपति लोग, जिन्होंने पूंजीवाद को जन्म दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने धरती पर पहली बार कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति हुआ है दोस्तों, जो सबसे पहले जो चोट की है दीनदयाल उपाध्याय जी ने दोस्तों, ये पूंजीवाद पर चोट की है। ये पूंजी आधारित जो महल खड़ा किया गया है, ये रेत का महल खड़ा किया गया है। आज मानव जाति को ये मजबूरी में कर के ठीक है, अभी उनकी समझ में नहीं आ रही है बात, लेकिन मानवों के बीच से अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति का प्रयोग करके और हम धरती के 8 अरब लोगों को एक विशेष पैकेज इस तरह का देने जा रहे हैं कि धरती पर मानवों को यहाँ पर आगे उनकी सारी तनाव, टेंशन सारी समाप्त कर दी गई है। जो शारीरिक भाव में आपने शरीर मानकर जो उसका दोहन किया है, तो दीनदयाल उपाध्याय जी उसको एकात्म मानववाद में लाते हैं। और एकात्म मानववाद के अनुसार वो प्रत्येक मानव को एक आत्मा मान के और तब डिसाइड होता है कि अब क्या पढ़ाना है, क्या करना है, क्या बनाना है। यहाँ पे ये अमीर गरीब मालिक नौकर बनने का जो सिलसिला है, ये एकदम समाप्त होगा, क्योंकि मानव धरती पे एक यात्री बन के आए हैं और सारे एक यात्री आए हैं, तो यात्री की तरह रहेंगे और यात्री की तरह जाना है। यहाँ पर कोई भी ये मूल निवास प्रमाण पत्र धरती का नहीं बना सकता है मानव, क्योंकि धरती का वो केवल एक यात्री है। तो ये दीनदयाल उपाध्याय जी का एक ऐसा सूत्र है दोस्तों, जिसको हमारे वेदों ने निष्कर्ष निकाला है। और इसी की वजह से सारे जीव जंतु आज तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। आत्मत सर्वभूतेषु के अनुसार वो अपनी प्रजाति के जीवों में अपना ही अक्ष देखते हैं, और जो अपना अक्ष देख कर ही वो व्यवहार करते हैं। और इसीलिए छोटे से छोटा जीव, चिड़िया, तोते, कबूतर, चींटी, सभी झुंड में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, अकेला कोई रह नहीं सकता है। तो यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु एक ही प्रजाति के जीवों में किसी प्रकार की आज़ादी संभव नहीं है। और अगर मानव इस प्रकार की कोशिशों में यहाँ लगे हुए हैं तो मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है। और दोस्तों, ये यहाँ हजारों सालों से एक दूसरे के खिलाफ़ ये युद्ध चल रहे हैं जो धरती पर। तो दोस्तों, इस बार ये युद्धों का समापन सबसे पहले किया जाना ज़रूरी है। और उसके लिए जो सूत्र काम में आया है वो एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। आप जो ये वैश्वीकरणवाद लेके आए थे, ये षड्यंत्र करके लेके आए थे। आपने पूंजीवाद को के आधार पे हमारे दीनदयाल जी कहते हैं कि भारत में
किसी मानव से कोई मानव चीज़ें लेता था, बदलता था, या किसी से कोई सेवा सहायता लेगा तो बदले में उसको कोई रुपया पैसा डॉलर देना पड़ेगा, ये विचार भारत की मूल विचारधारा नहीं है, हमारे वैदिक विचारधारा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मानव को एक परिवार के रूप में रहने का आदेश दिया गया है और एक परिवार के बीच में किसी भी प्रकार की सौदेबाजी नहीं हो सकती है। और मानवों को दोस्तों, मैंने आपको कई बार एक अपनी कहानी भी सुनाई है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, आज से 50-60 साल पहले की बात है जो ये। उस समय मैंने आपको हमारे ग्रामीण भारत की अर्थनीति क्या थी दुनिया में, ये हमारे आज से 50-60 साल पहले हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में मैं रहता था। तो मैंने आपको बताया कि हमारे गांव में किसी प्रकार के कोई संसाधन थे नहीं, रेडियो, घड़ी, साइकिल कुछ थे नहीं, सब पशु थे, पशु आधारित हम खेती बाड़ी करते थे। और तो खेती जब हम करते हैं तो साल भर में अनाज हम ज़्यादा उगाते थे किसान, तो अनाज के ढेर लग जाते थे। तो उस टाइम मैंने, छोटे बच्चे थे हम, लेकिन समझ में आता था। उस टाइम में एक नाई आता था, एक कुम्हार आता था, एक लोहार आता था, एक सुनार आता था, एक दर्जी आता था, एक नाई आता था। और ये सारे लोग अलग अलग काम करते थे ये, और सबको अनाज तोल के गेहूँ उनको दे दिए, बोरे में उठाए और लेके चले गए। फिर हमें जो भी साल भर तक जिस चीज़ की भी आवश्यकता पड़ी हमारे, तो उन्होंने जाते ही हमारा काम कर दिया और बदले में कुछ देने की किसी को ज़रूरत नहीं थी। तो ये थी वो आर्थिक नीति जो यहाँ पर पूंजी आधारित जीवन पद्धति ये जो क्रिएट की गई है। दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से मानवों को महामानव कैसे बनाया जाएगा, उस सूत्र का पूरा प्रोजेक्ट तैयार है। दोस्तों, 8 अरब लोगों को एक समान यात्री मानते हुए विश्व को अब एक ही छत के नीचे सारी धरती को आना पड़ेगा। और इस सारी धरती पर ये सारी दीवारें जितनी हैं धरती पर, ये सारी गिराने का टाइम आ गया है। आज़ादी किसको कहते हैं? ये जब समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद आप लोग सहमत हो जाएंगे तो ये सारा किस्सा यहीं सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति विश्व की मूल राजनीति बननी चाहिए, ये हमारा सब्जेक्ट ये है। और अर्थायाम पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया के लिए कितना विशेष सूत्र दीनदयाल उपाध्याय जी इतने साल हो गए दिए हुए, और ये इनके नाम पर बैठे हुए ट्रस्ट खोल के, और इनके ये कितने खाने वाले लोग बैठे हैं सारी धरती पे ये। और दीनदयाल जी का यहाँ ये खासकर राजस्थान में सारे के सारे यहाँ पर भाषणबाजी बहुत प्यारी लगती है। लेकिन मैं हर बार सबसे निवेदन करता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं, उन पर चर्चा कीजिए तो आपको सारी गुत्थी खुल जाएगी। और मैंने इन चारों का जो क्रम आपको बताया है, उस क्रम से आप व्याख्या कीजिए या मेरे व्याख्यान में आइए आप लोग। 25 सितंबर को धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म दिवस होता है। उस दिन मैं वहाँ पर पिछले 20-22 साल से कार्यक्रम का शुभारंभ मैं गायत्री मंत्र जाप से ही करता हूँ, और व्याख्यान मेरा हर साल वहाँ पर रखे जाते हैं। विषय मेरा एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक ऐसे जीवन की जो परम पूज्य गुरुदेव ने सारे संसार के सामने एक जो नए विश्व की संरचना में, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता था कि परम पूज्य गुरुदेव राजनीति के पुनर्निर्धारण के बिना युग परिवर्तन संभव कैसे होगा। सबसे पहले तो ये राजनीति का ही पुनर्निर्धारण करने का कार्य है। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार राजनीति में हस्तक्षेप करते नहीं हैं।
तो इसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने साथ पहले ही एक हनुमान जी को साथ लेके आए थे, और इस गफलत भरी जीवन में उनके नाम को ऐसा भुला दिया गया है, क्योंकि वो जो बात उन्होंने बोली है वो इन सब के जहन में एकदम से टकराती है और इनको बिच्छुओं की तरह काटती है। अर्थायाम की राजनीति, एकात्ममानवाद की राजनीति अगर ये आती है तो पूरा मॉड्यूल ध्वस्त होता है आपका। तो इन दो सूत्रों पर चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ, और मैं आप तक पहुँचा हूँ, तो अपनी बात पहुँचाई है मैंने। अपनी किताबें जो मैंने दे के आया था मैं आप लोग को, तो मुझे अब उसका उत्तर चाहिए। इस 25 सितंबर जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों, ये विश्व में इतनी जो तेज़ी से घटनाक्रम चल रहे हैं, ये परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार ही सब चीज़ें हो रही हैं। और अब आवेश और उफान भी एकदम से आएंगे, तो आप शायद हो सकता है आप झेल नहीं पाएँ, तो झेलने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा सबको। परम पूज्य गुरुदेव ने पहले भी कई बार बोला था कि जब युग परिवर्तन का जो समय आएगा, तो वहाँ ये मत समझना कि वहाँ पर सारे पीले कपड़े पहनकर खड़े होंगे लोग, वहाँ पर कुछ और कलर के कपड़े भी पहन के खड़े होंगे लोग। और अगर आपसे नहीं होगा काम, तो वो पत्थरों से ईंट पत्थरों से काम करा सकते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म रूप से दोस्तों पहले ही उन्होंने कहा था, मैं सूक्ष्म और कारण में जाने के बाद बहुत सक्रिय हो जाऊंगा। तो अब इस सारी दुनिया में आप देखेंगे कि मानव बोलना कुछ चाहेगा, मुंह में से कुछ निकलेगा। अब ऐसा कुछ होने जा रहा है कि वो अधिष्ठात्री आदिशक्ति माँ गायत्री दोस्तों एक ऐसे प्राणों का सृजन यज्ञ पद्धति के माध्यम से यहाँ हमारे परम पूज्य गुरुधाम के शांति कुंज में दोस्तों यहाँ अखंड अनवरत यज्ञ से संपूर्ण विश्व के पर्यावरण को ठीक किया गया है। और वो करने का तंत्र परम पूज्य गुरुदेव ने जो हमारा वेदों का लगभग 90% भाग हमारा ख़त्म हो चुका था, पहले ही उपलब्ध नहीं है, जला दिया गया था। तो अब संसार के सामने केवल 10% वेदों के भाग के अनुसार जो हमारे पास उपलब्ध है, ये केवल 10% है। तो आप लोग सोचिए कि प्रथम मानव यहाँ पर कोई जंगलों में रहने वाला ऐसा जंगली आदमी नहीं था। यहाँ जो प्रथम मानव आए हैं वो सर्वश्रेष्ठ लोग आए हैं, और उनका आते ही उन्होंने यज्ञ पद्धति के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड का उन्होंने अवलोकन किया है। दोस्तों, यहाँ पर तो सारी ज़िंदगी में रोटी कपड़ा मकान बिजली के बिल भरने में ही आप लोगों ने लाइनों में खड़े खड़े कटवा दिए सारी दुनिया का टाइम। यहाँ जानबूझकर ऐसे काम किए जा रहे हैं कि मानवों को अब क्या करें, रोज़गार नहीं है। अच्छा, रोज़गार नहीं है, फिर ये हथियार वाले पैसे हथियार बनाते हैं, वो ज़्यादा बिक रहे हैं आजकल, तो हथियार वाली लॉबी ऊपर चली गई। तो अब क्या करें भाई, हथियार वाले ज़्यादा अमीर हो गए, तो अब ये जो रसायन बादशाह थे धरती के, ये इन्होंने रसायन बना के ऐसे ऐसे केमिकल बना के मानवों के समक्ष इन्होंने सारी धरती के मानवों को सारी धरती पर ये रसायन डाल डाल के ऐसा प्रदूषित कर दिया है। दोस्तों, ये धरती को भी ख़त्म कर रहे हैं और ये जीव प्रजातियों को सबको ख़त्म कर रहे हैं। तो अब जो मूलभूत चीज़ें हैं यहाँ पर युग परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों विराट राजनीतिक परिवर्तन है, जो संपूर्ण विश्व में जो मानव बसे हुए हैं, अब उनको अब आगे जाके अभी कई देश हो सकता है बहुत जल्दी ही पानी में डूबने वाले हैं। और पहले से ही भविष्यवाणियाँ ऐसी हैं कि अब मानव जाति अकेले अपने बलबूते पर ये सीमा रेखाओं में कैद होके और इन मानवों को भर के अब उन चीज़ों से आप बचा नहीं पाएंगे। यहाँ अब कनेक्टेड हो चुका है, पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड हो चुका है,
तो ये जो वर्ल्ड कनेक्टेड हुआ है, अब ये आपके पुराने ज़माने की ये दीवारें खींच खींच के मानवों को आज भी जेलों में कैद कर रखा है आप लोगों ने, इंसानों को। आपने ये हज़ारों सालों की मानव को दंड देने की परंपरा पे कभी विचार नहीं किया। और यहाँ आप यही खोजते रहे कि आप दंड के तरीके देंगे, लेकिन यहाँ पर किसी ने ये नहीं खोजा है कि ये मानव को क्यों करना पड़ा। ऐसी वो कौन सी परिस्थितियाँ बनती है कि मानवों को चोरी करनी पड़ती है, डाका डालना पड़ता है, अपहरण करना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, डकैती डालनी पड़ती है। ये ऐसे क्यों पड़ता है? सवाल वहाँ से है, ये नहीं है कि आपने किया है तो चलिए दंड दे दिया तो आपका न्याय हो गया। न्याय ये है कि वो सवाल जन्मा क्यों यहाँ दोस्तों, यहाँ क्योंकि धन आधारित जीवन पद्धति नहीं थी। वो हमारे गांव के अनुसार में वो अनाज दे दिया और साल भर तक सारा काम कर लिया, तो किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गांव में वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और गांव में बन रही है, बिक रही है, चल रही है, पूरी एक नगरी चल रही है। ये सिस्टम से हमारी अर्थनीति थी और जीवन का आधार था। चरित्र का निर्माण करते हुए अत्यधिक सज्जन, अत्यधिक विनम्र और अत्यधिक स्पष्ट और अत्यधिक सक्रिय मानव बनने का जो कार्यक्रम था दोस्तों। तो यहाँ पर आर्यों में से अब जो सारी दुनिया में अब जो ये विश्व युद्ध की तैयारियाँ, अंतिम विश्व युद्ध की तैयारियाँ जो चल रही हैं वो निकट ही है इस प्रकार से। तो लेकिन दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव का एक एक अक्षर वो उनका एज इट इज़ है और कुछ ऐसा होने नहीं देंगे। और उससे पहले ही इस सारे विश्व वसुधा को परम पूज्य गुरुदेव युग निर्माण की वापसी, ये आपके सामने अब बहुत जल्दी आप लोग इन चीज़ों को और अधिक विस्तार से देख पाएंगे जब महाकाल का जो धरती पर अवतरण होता है और जब वो पूरे युग परिवर्तन को दोस्तों हज़ारों सालों की गई मानवीय त्रुटियां जो हैं, ये जो गरीब अमीर मालिक नौकर का और शोषण का जो जंजाल फैलाया है, ये धन आधारित जीवन पद्धतियों का ज़बरदस्ती निर्माण किया गया है, इसकी आवश्यकता नहीं थी और मानवों को इस धन आधारित जीवन पद्धति से पूर्णतया छुटकारा दिलाना ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद का मूल चिंतन है। अब सारे संसार के ये राजनीति वाले सुने नहीं सुने, लेकिन सभी धरती पे जो 80-85% जो गरीब लोग रहते हैं, जो अपनी गरीबी में धरती पर सिसक के अपने पूरे जीवन काल को नष्ट करते हैं और यहाँ अजीब अजीब तरीके के पागलपन चल रहे हैं कि मानव यहाँ धरती बेच रहे हैं और धरती खरीद रहे हैं। मानव को धरती खरीदना और बेचने का उनको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मानव तो धरती पे एक यात्री है, मेहमान है। तो यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार किसने दे दिया है? तो ये यहाँ पर मानवों को भ्रमित किया और उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष के रास्ते से दोस्तों बरगला के और सब कुछ गड़बड़ हुई है। तो पुनः ये अवसर आया है पूरे युग के सामने कि स्वयं महाकाल के निर्देशन में ये कार्य संपन्न होने जा रहा है और इस कार्य में सभी घटक अपनी अपनी स्थिति के अनुसार सभी घटक प्रकट होते जाएंगे और इनमें से मुख्य जो घटक है वो है आत्मत सर्वभूतेषु। और ये सूत्र इस बार धर्म क्षेत्र से निकाल के और परम पूज्य गुरुदेव को राज्य की नीति में इसको स्थापित कराना था। इसी के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और परम पूज्य गुरुदेव के पास गए थे और उस समय गुरुजी ने आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र जो दीनदयाल उपाध्याय जी को प्रदान किया था। दीनदयाल उपाध्याय जी ने उनकी हत्या हो गई थी, हत्या से पूर्व 1.5-2 साल पहले उन्होंने बम्बई अधिवेशन में अपने 4 राजनीतिक सूत्र संसार के सम्मुख प्रस्तुत कर दिए थे दोस्तों। और उनका व्यापक रूप से वो समझा पाते उससे पहले ही उनकी हत्या हो गई थी और ये विषय यहीं कहीं दब गया था।
अब ये मुझे पिछले 25 साल से परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे तो पता भी नहीं था यहाँ पे। मैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ इस बार पैदा, और इस बार मुझे वहाँ से और यहाँ कैसे धान के स्टेशन पे उन्होंने भेज दिया, और यहाँ से फिर एक बार आने के बाद और एक बार कानों में मेरे एकात्म मानववाद डॉक्टर महेश शर्मा ने बोला था पहला शब्द, और वो जिस प्रकार से एकात्म मानववाद पहली बार मेरे दिमाग में गया था, जो उस समय का जो गुंजन था उस शब्द का मेरे पूरे रोम रोम में, वो गुंजन आज भी एज इट इज़ विद्यमान है दोस्तों। तो जब आत्माएं चेतनाएं पुनर्जन्म में जाती हैं तो दोस्तों उनके वो गुण जो हैं वो पहले ही प्रकट होने लगते हैं। तो अब ये सारे के सारे लोग 20 साल से पिछले राजस्थान के मैंने कितने अध्यक्ष बदले यहाँ पे गए, मैं सबके पास जाके आया, और किसी ने भी एक बार भी मेरा व्याख्यान करने की हिम्मत नहीं है इनमें। एकात्ममानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में भी मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों की व्याख्या इस क्रम से करके आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति कैसे हम करेंगे, ये मैं दे के आया था। अभी तक मुझे जवाब मिल जाना चाहिए था, शायद चुनाव की वजह से डिले हुआ है, और शीघ्र ही इस विषय पर हम आगे बात करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान एकात्ममानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर सभी को प्रणाम नमन करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ, और आदिशक्ति माँ गायत्री का वो विशेष प्राण पाकर ही प्राणी महाप्राणी में बदल सकता है, वो एकमात्र शरीर मानव देह है जिसमें मोक्ष प्राप्त कर सकता है मानव, और जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये बात तय हो चुकी है कि प्रत्येक जीवों में जो आत्मा है वो एक ही है, और आदिशक्ति माँ गायत्री का जो प्राण है वो भी एक ही है सब में। तो यहाँ जो शारीरिक भिन्नता है वो 5 तत्वों से ही बने हैं, और सभी भूख नींद प्यास और भोजन और बच्चे पैदा होते हैं, सब पालन पोषण और पूरी सृष्टि आती है रहती है और जाती है। तो वेदों में वाक्य है चरेति चरेति, चलते चलिए यहाँ रुकना नहीं है। तो यहाँ रुक के आप मालिक नहीं बन सकते। आपके सारी मानव जाति की जो भी मालिकियत है, ये मालिक शब्द पे बैन लगा दिया जाएगा। कोई भी धरती पे मानव मालिक शब्द यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मालिक तो एक ही होता है बस, मालिक बहुत सारे नहीं होते हैं। तो और बहुत सी चीज़ें मैं आपको क्रमिक रूप से हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।